बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं यूपीएस रिपेयरिंग लैब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो है वो चेक करने हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सी वायर जो है या कौन सा सिरा जो है वो कॉमन है और कौन सा जो सिरे हैं वो कितने वोल्ट के हैं। तो आपने सबसे पहले सीरीज़ बोर्ड में ये वायर लगा देनी है। तो आपने एक सिरे ट्रांसफार्मर के ये दोनों सिरों पे मैंने लगाए हैं, जिस पर बल्ब जो है वो अगर तेज़ बल रहा है तो ये जो है वो कॉमन सिरा नहीं है। इन तमाम सिरों पर जो है वो बल्ब जो है वो अपनी मुकम्मल रोशनी दे रहा है। उसके बाद मैंने इस सिरे पर लगाई है, तो यहाँ पर जो बल्ब की रोशनी है वो हल्की हो चुकी है। जिस सिरे पर बल्ब की रोशनी हल्की होगी वो सिरा जो है वो कॉमन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर का ये वाला सिरा, ये वाला एंड जो है वो कॉमन है, और ये वाला सिरा जो है वो ट्रांसफार्मर में अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे एंड वाला एंड पर होता है, तो ये कॉमन होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में कॉमन सिरा ढूंढने के बाद आपने दो सिरे और ढूंढने होते हैं यूपीएस में के लिए। एक सिरा जो है वो 260 वोल्ट का ढूंढना है और दूसरा सिरा जो है वो आपने 140 वोल्ट का चार्जिंग के लिए जो है वो ढूंढना है। 260 का जो सिरा होता है वो इन्वर्टर सिरा कहलाता है और वो किट में लगाया जाता है। दोस्तों, मेरे सामने एक किट है। ये किट जो है वो यूपीएस की जो है वो 24 वोल्ट की किट है। अब इसका जो पहला टर्मिनल होता है इस पर लिखा हुआ है 260V यानी वोल्टेज इन्वर्टर। हमने वो वाला सिरा इस ट्रांसफार्मर में से हमने वो वाला सिरा ढूंढना है जो हमने यहाँ पे लगाना है, यानी 260 के लिए। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर में हमें कॉमन के बाद जो दूसरा सिरा जो है जिसकी ज़रूरत होती है वो चार्जिंग वाला हिस्सा होता है, चार्जिंग वाला सिरा होता है, वो 140 वोल्ट का होता है। तो मैं आपको सीरीज़ बोर्ड से भी बताऊंगा कि कौन सा सिरा जो है वो कॉमन है और कौन सा सिरा जो है वो 140 वोल्ट का है और कौन सा सिरा जो है वो 300 जो है वो या 260 वोल्ट का है। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर बल्ब जो है वो हल्का होगा वो कॉमन सिरा है। अगर मैं यही जो है यहाँ पे लगा रहा हूँ तो बल्ब जो है अपनी मुकम्मल रोशनी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो बल्ब जो है वो अपना सीरीज़ बोर्ड में मुकम्मल रोशनी नहीं दे रहा। तो ये वाला सिरा हमारा कॉमन हो गया, यानी नेगेटिव है। अब इस सिरे पर आपने एक तार लगानी है और इस सिरे पर मैंने लगा रहा हूँ, तो बल्ब की रोशनी आप चेक कर रहे हैं थोड़ी सी तेज़ है। इस सिरे पर और कम हो गई है, इस सिरे पर ख़त्म हो चुकी है और इस सिरे पर ख़त्म हो चुकी है। तो जिस सिरे पर सबसे कम में सीरीज़ में जो तेज़ रोशनी है इस तरह की, ये एक चार्जिंग वाला हिस्सा है, 140 वोल्ट का सिरा है ये वाला। तो दोस्तों, मैं आपको सीरीज़ बोर्ड से चेक करना बता रहा हूँ। मैं भी आपको मीटर से भी चेक करने का तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे चेक करना है। आपने एक हिस्सा कॉमन पे रखना है, यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये 140 का हो गया, ये 220 का लगा लें, इस पर रोशनी ना होने के बराबर है। ये समझ लें आपका हिस्सा जो है वो 260 का है और ये 300 वोल्ट का सिरा है। तो ये मैंने आपको बताया है सीरीज़ बोर्ड से आपने कैसे चेक करना है। ये वाला कॉमन हो गया, 140 चार्जिंग का हो गया और ये वाला जो है वो 260 का है। अब हम इसी को जो है वो वोल्ट मीटर की मदद से चेक करेंगे। तो जब आपने इसको वोल्ट मीटर की मदद से चेक करना है तो आपने कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जब आपने वोल्ट मीटर से चेक करना है तो एक चीज़ आपने दो चीज़ें आपने देखनी है। नंबर 1 कि अगर हम कॉमन पर अब मैं इसको जो है वो सीरीज से हटाकर डायरेक्ट वोल्टेज की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये मैं इसको डायरेक्ट वोल्टेज दे रहा हूँ।
तो दोस्तों जब मैं इसको 220 वोल्ट जो है वो दूंगा तो ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज शो होंगे वो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसकी मैंने एक प्रोब जो है वो यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें। एक प्रोब मैंने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया और दूसरी मैंने सेंटर वाले, ये ट्रांसफार्मर का ये दिखाएं ज़रा, ट्रांसफार्मर का ये सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाला हिस्सा है, मैंने सेंटर पे लगा दिया। तो अब इसके इस जगह पर ये चूँकि 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो इसलिए इसका मैंने यहाँ पर एक कॉमन और ये चार्जिंग वाला है, इस पर मैंने लगाए हैं। तो जो वोल्टेज शो हो रहे हैं वो 24.8 हो रहे हैं। इसका मतलब है ये सिरा हमारा परफेक्ट है। अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो वोल्टेज चेक करते हैं, तो इस पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 22.6 आ रहे हैं। तो ये वाला सिरा हमारा चार्जिंग वाला नहीं हो सकता। अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो इस पर 20 वोल्ट शुरू जो है वो शो हो रहे हैं। अब इस पर वोल्टेज और कम शो होते जाएंगे। तो जिस पर पूरे 24 वोल्ट आ रहे होंगे वो वाला हिस्सा हमारा चार्जिंग वाला सिरा होगा। तो ये वाला सिरा हमारा चार्जिंग वाला सिरा है, यानी 140 वोल्ट वाला सिरा है। अब हमने एक और चीज़ चेक करनी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर कॉमन और इसको मिला देता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 120 वोल्ट जो है वो आपने कैसे चेक करनी है। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि कौन से जो है वो सिरा जो है वो 260 का है। तो मैंने यहाँ पर मैंने AC वोल्टेज दे दिए हैं, यहाँ पर मैंने नेगेटिव, यहाँ पर मैंने कॉमन वाली तार को एक दे दिया, एक सिरा मिला दिया और दूसरा मैंने चार्जिंग वाले सिरे को मिला दिया। मैं इसको यहाँ पर किसी एक सिरे पर चेक करूँगा तो मुझे वोल्टेज जो है वो दोस्तों आपने एक जो है वो नेगेटिव यहाँ पे मैंने लगा दी मीटर की और एक मैं इस सिरे पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे हैं 248 वोल्ट। अगर अगले सिरे पर शिफ्ट करते हैं तो 281 वोल्ट आ रहे हैं। इससे अगले सिरे पर वोल्टेज जो है वो 303 वोल्ट आ रहे हैं। तो आपने जो इन्वर्टर वाला सिरा है वो यहाँ पर आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। इसी तरह अगर हमने ये चेक करना है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है, तो आपने यहाँ पर आपने बिजली की सप्लाई दे दी है और अब आपने यहाँ पर मीटर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं इसके दोनों एंड पर जो है वो 48 वोल्ट आ रहे हैं। 24 जमा 24 यानी 48 वोल्ट, यानी 48 वोल्ट का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो 24 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।